नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जीआईसी लेक्चरर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीआईसी लेक्चरर अर्थात जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 में एज लिमिट या आयु सीमा क्या है, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगजन, सरकारी कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षक, भूतपूर्व सैनिकों के फॉर्म भरने की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो आइए देखते हैं। नोटिस के अनुसार ही हम लोग देखेंगे जो आयोग के द्वारा नोटिस जारी हुआ है उसमें जो लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 12 अगस्त से और सितंबर तक, 12 सितंबर लास्ट डेट, ठीक है। तो हम लोग सीधे देखेंगे एज लिमिट, ठीक है। तो आयु सीमा क्या है, आप लोग ध्यान रखना सबसे पहले कि ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा में अभी तक अर्थात 2025 तक छूट नहीं है। इस चीज़ को आप लोग पहले से ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आयु सीमा, ठीक है। एज लिमिट, तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, अर्थात और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अर्थात जो फॉर्म भरने की एज लिमिट है 21 साल कम से कम, 40 साल अधिकतम, ये सभी के लिए है। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, सरकारी कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षक, भूतपूर्व सैनिकों की जो छूट है उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये नॉर्मली है 21 से 40 साल सभी के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हैं कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। क्लियर है। 2 जुलाई 1985 का जिसका एज हुआ है, इसके पहले नहीं, 1 जुलाई 1985 तब भी नहीं फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले का नहीं होना चाहिए। उनका जन्म 2 जुलाई या फिर उसके बाद अर्थात 3 जुलाई, 4 जुलाई 1985 के पूर्व का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर 2 जुलाई 2004 को पैदा हुए हैं तब भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं। अर्थात 2 जुलाई 1985 के पहले का नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, तो इनका 55 साल है। नॉर्मली तो 40 साल है, तो इनको 15 साल की छूट है। ध्यान रखना, दिव्यांग जनों के लिए 15 साल की इनको छूट है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिव्यांग जनों का जो जन्मदिन मतलब जन्म है 2 जुलाई 1970 के पहले का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट, अधिकतम आयु सीमा में हम लोग देखेंगे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में, साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग मैं एक बार क्लियर कर दूं, ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा में अभी तक अर्थात 2025 के जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ तक आयु में छूट नहीं है, ठीक है। उनका 21 से 40 साल जो जनरल का है वही एज रहेगा, ठीक है। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश के, इसमें कई पॉइंट हैं तो का वाला देखेंगे। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जात अर्थात एससी, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजात अर्थात एसटी, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के अभ्यर्थियों, ध्यान रखना, और उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, तो कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक से क्षेत्र कर्मचारी, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा, ध्यान रखना, 5 वर्ष की छूट अनुमान्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है इस चीज़ को लेकर आप लोग का वाला पॉइंट। एससी, एसटी, ओबीसी, उत्तर प्रदेश के वर्ग के खेलों के कुशल खिलाड़ी था, जो खेल कूद वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्पोर्ट वाले खिलाड़ी हैं, उनका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारियों,
तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में, मतलब अनुदानित मतलब एडेड की बात कर रहा है, ठीक है, एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है। तो 40 साल तो है ही सबके लिए, लेकिन 5 साल की छूट है SC ST OBC और ये सारी जो दिया गया है, ठीक है, तो उनका 45 साल तक भर सकते हैं। अर्थात अगर वो 2 जुलाई 1980 के बाद का उनका जन्म हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो SC ST OBC सरकारी कर्मचारी, ठीक है, जो हैं माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में या फिर एडेड कॉलेज में, इन सब का जो इसमें दिया गया है खेल कूद, जो खिलाड़ी स्पोर्ट वाले हैं, इन सबको ये सब 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1980 साफ साफ दे दिया है। ये सभी 2 जुलाई 1900, मान लो कोई SC ST OBC हैं तो ये 2 जुलाई 1980 तक अगर उनका इसके बाद जन्म हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर 1 जुलाई 1980 का है तो फिर नहीं भर पाएंगे, ठीक है। खा वाला पॉइंट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी, अर्थात 40 साल तो सभी के लिए है, 15 साल छूट होगी दिव्यांगजनों के लिए, तो ये 55 साल तक भर सकते हैं। कोई दिव्यांगजन, देखिए यहाँ दिया भी है, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी, ठीक है। कोई दिव्यांगजन है तो वो अभ्यर्थी 55 साल तक हैं, अर्थात 2 जुलाई, ध्यान रखिएगा, साफ साफ दिया है 1970 तक उनका इसके अंतर्गत अगर जन्म हुआ है इसके बाद तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 जुलाई 1970 है फिर नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ग वाला पॉइंट देख लीजिए आप लोग। इसमें उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमिश्नर प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमान होगी। तो उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा में सेना में की गई सेवा, मान ली 10 साल जॉब किए, 40 साल के हो गए हैं तो 10 साल जॉब किए हैं और 3 वर्ष के बराबर अर्थात 13 साल की उनको और छूट होगी। तो मान लीजिए 40 साल के हो गए हैं तो अगर 10 साल जॉब किए हैं सेना में या फिर जो भी चीज़ें दिया गया है यहाँ पर, तो 10 साल ये 3 साल ये मतलब 13 साल की छूट होगी। तो 40 साल के हैं तो 53 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई अल्पकालिक, इसमें बोल रहा है अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, मतलब जो रिजाइन कर देते हैं, मान लीजिए कोई 35 साल का है, ठीक है, और अभी तो भर ही सकता है, लेकिन कोई अगर 40 साल का है या फिर मान लीजिए वो 12 साल तक जॉब किया था सेना में, 3 साल ये तो 15 साल हो जाएगा, तो फिर वो 40 10 50 5 55 साल तक फॉर्म भर सकता है। तो कुल मिला के इस तरह से समझिए, जो सेना में जो गा पॉइंट है इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये लोग जितनी साल जॉब किए हैं उसके बावजूद 3 साल और 40 साल के बाद 40 साल के अलावा छोड़ दी जाती है। 40 साल तो नॉर्मल सबके लिए है, 40 साल के ये हो गए, मान लीजिए ये 43 साल के हैं तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये 10 साल सेना में जॉब किए थे, 3 साल और भी है, ये 53 साल के हो गए हैं, तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए 12 साल जॉब किए थे सेना में, 3 साल और छूट, 15 साल छूट मिलेगी, तो इनका यही हो जाएगा दिव्यांग के बराबर, मतलब कि 2 जुलाई 1970 के पहले का नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सेना वाला ध्यान रखना, जितने साल जॉब किए, मान लीजिए 10 साल जॉब किए हैं उसके बाद 3 साल और, मतलब 13 साल छूट मिलेगी इनको, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस समय वो 53 साल के हैं तब भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्लियर है, आप लोग समझ गए। तो जो ये एज नॉर्मली है 1 जुलाई 2025 को 21 साल अवश्य पूरी होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 जुलाई ध्यान रखिएगा, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। जो दिव्यांगजन है इनकी एज जो है, इनको 15 साल की छूट मिलती है तो इनको 55 तक ये फॉर्म भर सकते हैं। 2 जुलाई 1970 के पहले का नहीं होना चाहिए। SC ST OBC को 5 साल की छूट मिलती है, ठीक है। तो 2 जुलाई 1980 के पहले का नहीं होगा, बल्कि जो सरकारी कर्मचारी सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और सेना में कर्मचारी हैं, मान लीजिए जनरल के ही हैं तो 10 साल जॉब किए हैं, 10 साल ये 3 साल और, मतलब 13 साल का छूट, मतलब 43 साल तक जनरल वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, अगर वो सेना में थे तो क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कोई भी क्वेरीज है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।